हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से क्लास में हम जानेंगे कि अगर जो हमको अपने कंप्यूटर में कंट्रोल के साथ ए से लेकर के जेड तक पूरे अगर जो की का यूज करना हो तो कैसे हम उस शॉर्टकट की का यूज करते हैं। अब देखिए सबसे पहले और जब हम बात करें तो सबसे पहले क्या आएगा कंट्रोल के साथ ए। कंट्रोल के साथ क्या आएगा तो कंट्रोल ए से क्या दे रहा है ऑल टेक्स्ट सेलेक्ट। यानी कि जितना आप टेक्स्ट रहेगा आपके डॉक्यूमेंट में सारा टेक्स्ट क्या कर देगा सेलेक्ट। जैसे ये समझने के लिए हम ओपन करते हैं क्या विंडो के साथ आर और यहाँ पे लिख लेंगे विन वर्ड। क्या ओपन कर लेंगे। अब यहाँ आने के बाद हमने आपको कुछ पैराग्राफ लाना बताया था, याद है ना। क्या लिखना होगा उसके लिए। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू रेंट ब्रैकेट ओपन क्लोज और हो जाएगा। अब इसमें ये सारा डॉक्यूमेंट हमको एक ही बार में सेलेक्ट करना है। तो कैसे कंट्रोल के साथ क्या करेंगे ए बटन दबा हो जाएगा सेलेक्ट ना। यानी कि सबसे पहले दे रहा था कंट्रोल के साथ। अब जैसे हम कंट्रोल साथ ये बटन दबाए सारा वर्ड हमारा क्या हो गया यहाँ पे। उसके बाद से कंट्रोल ए के बाद से दे रहा है कंट्रोल के साथ बोल्ड सेलेक्टेड। ये सारा बोल्ड नहीं होगा, कितना बोल्ड होगा जितना सेलेक्टेड। क्या करना होगा तो जहां पे करना वहां पे पहले जितना वर्ड करना उतना कर लेंगे सेलेक्ट। चलिए हम इतना ले लेते। अब ऐसे सेलेक्ट करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल किया नहीं ऐसे जो अभी ऐसे सेलेक्ट कर रहे हैं ना इसके लिए माउस का लेफ्ट बटन क्या करेंगे होल्ड रख के और ऐसे ड्रा कर लें जहां तक सेलेक्ट करना हो। ध्यान दीजिए जैसे कंट्रोल ए करें तो सारा सेलेक्ट हो जाए। कंट्रोल ए करें तो सारा सेलेक्ट हो जा रहा है ना। लेकिन वही अगर जब चाहते नहीं यहाँ से यहीं तक करें तो यहीं पे माउस का लेफ्ट वाला बटन क्या कर लेंगे होल्ड और जहां तक चाहिए वहां तक क्या कर लेंगे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे कंट्रोल के साथ बी बटन दबा दे रहे हैं। आपको दोनों टेक्स्ट में कुछ अंतर नजर आ रहा है हल्का नजर आ रहा है ना। चलिए पहले इसको बाय डिफॉल्ट जैसे करते हैं तब अच्छे से नजर आएगा। एक मिनट। अब आपको दिख रहा है ना। थोड़ा सा कंट्रोल जेड कर ले या फिर कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके डिलीट इक्वल टू रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और अब जितना हमको बोल्ड करना उतना क्या कर लेंगे कंट्रोल के साथ। देखिए वो टेक्स्ट मोटा हुआ तो कंट्रोल बी से क्या होगा और उसके बाद से कंट्रोल सी आप लोग जानते ही हैं। कंट्रोल सी से क्या होगा तेरा कंट्रोल सी से सेलेक्टेड टैक्स कि जितना टेक्स्ट हम सेलेक्ट किए रहेंगे उतना हम क्या कर सकते हैं कॉपी कर सकते हैं। जैसे हमको बस यही एक पहली वाली लाइन कॉपी करना थी एक लाइन क्या कर ली कंट्रोल के साथ सी और जहां रखना होगा वहां लाके क्या कर लेंगे अब पेस्ट इसी में देखिए कंट्रोल के साथ कौन सा बटन कंट्रोल साथ भी से क्या होगा पेस्ट। पेस्ट का मतलब होगा जगह देना और कॉपी का मतलब क्या होगा डुप्लीकेट तैयार कर यानी कि उसका प्रतिलिपि तैयार करना हो तो पहले क्या करेंगे तो यहाँ पे हमने पहले कंट्रोल सी किया तो क्या हो गया और रखना तो कंट्रोल के साथ आ गया वो लाइन नीचे हो जाएगा। अगर जो आपको ये बोल्ड वाली लाइन लेके आना जिसको सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी और जहां रखना वहां कंट्रोल वी से हो जाएगा। और उसके बाद इसमें दे रहा है अगला क्या कंट्रोल के साथ डी। अब कह रहा है ओपन द फॉन्ट डायलॉग या फिर दे रहा है डुप्लीकेट सी। अब ये दो काम करेगा किस जगह कौन सा काम करेगा पहले समझिएगा। और हम वर्ड पे ही है ना किस पे हम है वर्ड। तो फॉन्ट डायलॉग्स बॉक्स ओपन करना हो क्या हम टेक्स्ट टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं छोटा करना चाहते हैं या बड़ा करना चाहते हैं इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो पहले हम यहाँ कंट्रोल के साथ डी बटन दबाएं ओपन हुआ है ना। अब साइज को कम करना है या ज्यादा करना है हम यहाँ से क्या कर लिए साइज को बढ़ा लिए हमको ज्यादा रखना है जितना रखना है उतना सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ दिख रहा है ना ज्यादा हो जाएगा होगा कि जितना चाहो उतना होगा टाइप कर लो खुद से यहाँ पे 1629 तक चला जाएगा। और 1629 यानी कि एक वर्ड एक जो वर्ड अगर जो वी लिखा है ना या आई लिखा है तो 2 पेज या 3 पेज में दिखाई देगा इतना बड़ा होगा।
फिलहाल हमने लिया 48 और यहाँ से क्या कर ली, अभी कहीं चेंजिंग दिखा है, इसलिए क्योंकि हमने कहीं सेलेक्ट नहीं किया। तो पहले हम इसको कर लेंगे सेलेक्ट, कंट्रोल के साथ डी। अब यहाँ साइज को क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे, और यहाँ से क्या कर लेंगे, कहाँ से बढ़ाए हम लोग, ऊपर से बढ़ाना था ना, और यहाँ से क्या कर लेंगे, अब बड़ा दिख रहा है पहले से, यानी कि जितना हमको करना था उतना हमने क्या कर लिया, सेलेक्ट करने और फिर हम कहाँ चले जाएंगे, कंट्रोल के साथ डी। अब फॉन्ट को छोटा करना है तो फिर यहाँ से क्या कर लेंगे, छोटा कर, और यहाँ से क्या कर लेंगे, फिर पहले वाले से कुछ बड़ा है ना, हो जाएगा। ये तो अभी कोई शेप नहीं लिए थे, कंट्रोल डी कर डायरेक्टली फॉन्ट ओपन हो जा रहा है, लेकिन हम जो शेप ले लेंगे तब क्या होगा, जैसे आपको एक इंसर्ट दिखाई दे रहा होगा, वर्ड ओपन किया तो इंसर्ट दिख रहा है ना, और इंसर्ट में आपको क्या दिख रहा है, ड्रा कर लेंगे कोई भी शेप लेकर के, हो गया ना। सेम इसी का डुप्लीकेट बनाना है, तो कंट्रोल के साथ डी, आगे बन के डुप्लीकेट हो जाए। पहले कंट्रोल सी करेंगे फिर कंट्रोल वी करेंगे तब तो बन के आएगा ना, अरे समझे ना। अब ऐसे क्या, बस कंट्रोल डी करिए डायरेक्टली डुप्लीकेट बन के हो जाएगा। हाँ सेव के, सेव वो इमेज जो भी हो, कंट्रोल डी कर डबल बन जाए। हाँ एक पिक्चर काम करेगा इमेज में, इमेज कोई रहेगा, इमेज लिया कंट्रोल डी कर उसका डुप्लीकेट बन के आ जाएगा। हाँ MS वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, सब पे काम करेगा। अब जहाँ इमेज आएगा वही ना काम करेगा। नहीं पेंट में नहीं काम करेगा, पेंट में कॉपी पेस्ट काम करता है, और एक और उसमें ऑप्शन आता है ट्रांसपेरेंट, वो पढ़ेंगे हम लोग उसी में, वो काम करेगा। अब इसमें समझिए हम वर्ड में आ गए। अब ध्यान रखिएगा, फिलहाल सभी सबको डिलीट कर, दोबारा से लिखे इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और अब ऐसे कोई शेप नहीं लिए और कंट्रोल डी करें तो फॉन्ट वाला ओपन हो रहा है ना, लेकिन अगर आप शेप ले लें और शेप को सेलेक्ट करने के बाद से कंट्रोल डी करें, इसका क्या बन जाएगा, लेकिन बाई चांस आपने शेप ही ले लिया और बाहर क्लिक कर दी तो शेप सेलेक्ट नहीं है ना, तो कौन सा काम करेगा, फॉन्ट वाला, कंट्रोल के साथ डी, आ गया। डुप्लीकेट कब होगा, जब शेप पे क्लिक करेंगे और ये जब सेलेक्ट होगा तब जाके इसका डुप्लीकेट बनने, क्लियर है ना। और उसके आगे जब जाएंगे तो कंट्रोल डी के पास दे रहा है क्या, कंट्रोल ई यानी कि सेंटर। यदि हम किसी टेक्स्ट को क्या करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल ई। अब ये कंट्रोल ई समझने से पहले समझ लीजिएगा, जब भी हम कहीं काम करेंगे ना, कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो 4 अलाइजमेंट होते हैं। कितने अलाइजमेंट होते हैं, अच्छा, पहला होता है लेफ्ट, दूसरा होता है सेंटर, तीसरा राइट, और चौथा होता है जस्टिफाई। चौथा क्या होता है, जस्टिफाई, जो भी हम लोग सारा इसमें पढ़ेंगे। जैसे सपोज करिए हमने यहाँ पे सिर्फ कंप्यूटर हेडिंग दे दिया, क्या दे दिए, अब हो सकता है ना कि आपको ये सेंटर में रखना था, बीच में, लेकिन आपने कहीं साइड में लिख दी, तो सेंटर में लेके जाना होगा ना, तो कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ ई, हो जाएगा ना। नहीं नोटपैड पे दूसरा काम करेगा, नोटपैड पे काम करेगा सर्च विथ बिंग का। सर्च विथ बिंग का मतलब क्या है कि जब नोटपैड पे रहेंगे ना, और ये जो सेंटर टेक्स्ट लिखा है हमको इंटरनेट पे लाके सर्च करना है, तो यहाँ पे कंट्रोल ई करें डायरेक्टली हमको इंटरनेट पे लेके जाएगा, यहाँ सेंटर टेक्स्ट सर्च करके ला दिया ना, आया समझे ना। तो जब नोटपैड में रहेंगे सर्च विथ बिंग का काम करेगा, किसका काम करेगा, सर्च विथ बिंग का। और जब वो जो वही वर्ड या किसी और फाइल में रहेंगे वो काम करेगा किसका, सेंटर अलाइनमेंट, हो जाएगा। और कंट्रोल बता रहा अभी आगे है जैसे, इसमें आगे दे रहा क्या, कंट्रोल के साथ यफ, यफ से क्या दिया है, पॉइंट, चाहे आप यहाँ कंट्रोल यफ करिए, पॉइंट का ऑप्शन आ गया है ना, और चाहे आप चले जाइए किसमें, वर्ड में,
यहाँ पे आके लिख लीजिए इक्वल टू ग्रैंड ब्रैकेट ओपन क्लोज और अब हो सकता है कहीं इसमें आपको कुछ सर्च करना है, जैसे आप लोग F5 बटन पढ़े हैं ना फंक्शन की, F5 क्या होता है, F5 बटन प्रेस करें तो फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन आ जाएगा, आया समझे ना। वैसा हम यहाँ पे सिर्फ दबा देंगे कंट्रोल के साथ, ऑप्शन दे रहे हैं यहाँ पे फाइंड करना, क्या फाइंड करना आपको इसमें से। तो चलिए हम हेल्प देखना चाहते हैं कहाँ कहाँ, हम लिख दिया क्या, दो जगह बस लिखा है कि यहाँ पे और एक यहाँ, टू कई जगह लिखा होगा ना, छोटा सा वर्ड है तो हमने दे दिया टू, कई जगह लिखा हो, हाईलाइटेड दिख रहा है, हो जाएगा ऐसे कहीं भी। या अगर जो आप इंटरनेट पे ही चले गए हैं, इंटरनेट पे आपने कुछ सर्च कर लिया, उसके बीच में टू है ना, TO है उसके बीच में ना, इसलिए वो काम कर रहा है, हाँ समझ में ना। अब यहाँ देखिए, और जब हम यहाँ पर भी कंट्रोल F करें तो भी फाइंड का ऑप्शन आ जाए, जो हम लोग F3 से लेके आ रहे थे ना, तो यहाँ पर हम लोग कंट्रोल के साथ F बटन दबाएंगे तो भी फाइंड का ऑप्शन आ जाए, जो आपको फाइंड करना यहाँ पे लिख ली, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो कंट्रोल F से क्या होगा, फाइंड, और उसके बाद दिया कंट्रोल के साथ, यानी कि गो टू का मतलब क्या होता है, कहीं आपको जाना है किसी विशेष पेज पर या लाइन पर या फिर पैराग्राफ पर, तो कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल। जैसे आप यही कर लीजिए कंट्रोल के साथ G, कौन सा बटन, कंट्रोल के साथ, अभी इसमें काम नहीं करेगा क्योंकि एक इसमें ऑप्शन होता है, ये रैप टेक्स्ट वाला, जब ये ऑफ किया जाएगा ना तब कंट्रोल G काम करेगा। यार आपको कितने नंबर लाइन पे जाना है, 1 5 10 कितने नंबर लाइन पे, हम कह दिए आप हमको जाना है 10 नंबर वाले लाइन, और कर दिए गो टू, कर्सर देखिए कहाँ लेके आया है, जेब लेके आया है ना, काउंट करें कितने नंबर पे आ रहा है, हो जाएगा। या वही आप वर्ड में ही आ जाइए, जब हम यहाँ कंट्रोल के साथ G बटन दबाएंगे तो सबसे पहले लेके आएगा गो टू, पेज नंबर, पेज दे रहा है ना, कि कई सारा पेज है तो किसी एक पेज पे जाना हो, या लाइन, कितने नंबर लाइन पे जाना है, तो हम देखें पहले पहले नंबर लाइन पे जाना है, गो टू कर दिया। अब जैसे गो टू करेंगे तो कर्सर अभी हमको कहाँ लेके आया है, कंप्यूटर पहले वाले लाइन पे, फिर कंट्रोल G कर दिए और कह दिए इस बार हमको जाना है 5वें नंबर लाइन, कर्सर कहाँ लेके आया है, 5वें नंबर लाइन, इसके ऊपर काउंट करिए 5 लाइन हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5, हो जाएगा। तो गो टू का मतलब समझ आ रहा है ना, कि कहीं आपको लाइन पे जाना है तो आप कंट्रोल G का यूज कर सकते, कोई दिक्कत इसमें। और आगे जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कंट्रोल के साथ कंट्रोल यस में क्या दिया है, रिप्लेस, और रिप्लेस का मतलब एक के स्थान पे किसी दूसरे चीज को रख दें, जैसे हमने अभी फाइंड किया था टू ना, क्या फाइंड किया था हमने, तो ट्रू के जगह पे हमको कोई और वर्ड रखना था, कोई और वर्ड रखना था, लेकिन बाय मिस्टेक हमसे क्या हो गया था, ट्रू हो गया। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें हमको क्या करना है, टू के जगह पे GIT रखना, टू की जगह क्या रखना है, GIT, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ H, देखिए रिप्लेस का ऑप्शन आ गया है ना, फिर आप फाइंड आएगा, उसमें भी आएगा। अब देखो F5 बटन दबाएंगे तो भी वही ऑप्शन आएगा, आया समझे ना, कंट्रोल G करेंगे तो भी वो ऑप्शन आएगा गो टू का, आया समझे ना। और हम यहाँ से कंट्रोल के साथ H बटन दबाएंगे तो भी आएगा, लेकिन डायरेक्टली देखो, और जो कंट्रोल G कर रहे हैं तो पहले किस में लेके आ रहा है, गो टू में, और जो कंट्रोल H कर रहे हैं तो डायरेक्टली किस में लेके आ रहा है, रिप्लेस, आ रहा समझे ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब हमको करना क्या है, पहले ये कह रहा है फाइंड वाट, कि क्या फाइंड करना है, हमने दे दिया हमको ढूंढना है टू, तो नीचे कह रहा है रिप्लेस विद, किसमें रिप्लेस करना है,
हम यहाँ पे दे देंगे, हमको रिप्लेस करना है किसमें, GIT। तो पहले आप फाइंड नेक्स्ट कर लीजिए, क्या करना होगा, फाइंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे 2 हाईलाइट किया है ना, हाँ तो एक एक ही करेगा ना, एक ही बार में सारा अप्लाई कर सकता है, 2 को हटा GIT कर देगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा, जहां पे जैसे भी आपका स्टॉप लिखा हुआ था वहां 2 सर्च कर रहा है ना, तो वहां भी चेंज कर देगा। आ रहा समझ में, हम रिप्लेस आल नहीं करेंगे, बल्कि सिर्फ क्या करेंगे, रिप्लेस। इससे बेनिफिट आपको क्या मिलेगा, जहां पे आप करना चाहते हैं बस वही करेंगे। यहाँ चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए तो रिप्लेस, यहाँ नहीं चाहिए तो नेक्स्ट कर देंगे। देखिए यहाँ चेंज हुआ है, नहीं हुआ है ना, काम करेगा ना क्या, कीबोर्ड पे आर और एफ काम करेगा, आर एफ प्रेस करने से। हाँ यहाँ पे एफ बटन दबाएं तो फाइंड करेगा, और आर बटन दबाएं तो रिप्लेस करेगा। आ रहा समझे ना, हमें अब क्या कर दी, इसको नहीं चेंज करना है नेक्स्ट, ये चेंज करना है रिप्लेस। नीचे देखिए यहाँ पे रिप्लेस, अब बटन्स में आ गया है ना, यहाँ नहीं करना होगा ना, नेक्स्ट कर देंगे, कोई दिक्कत इसमें। तो कंट्रोल एच से रिप्लेस समझ में आ रहा है ना, कंट्रोल एच से किसका ऑप्शन आएगा, रिप्लेस का। यानी कि जब कोई वर्ड लिखा हो तो हम उसको क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। और उसके आगे आपको क्या दिखाई दे रहा है, कंट्रोल आई। कंट्रोल आई किसके लिए दिया है, सेलेक्टेड टेक्स्ट टेक्स्ट डिटेल। अब कंट्रोल आई में क्या दिया है, सेलेक्टेड टेक्स्ट डिटेल। अब इटैलिक का मतलब क्या है, जैसे भी हम वर्ड पे आ गए ना, अब ये सारा वर्ड आपको बिल्कुल सीधा दिख रहा हो, हमको जितना करना उतना सेलेक्ट कर ली, सेलेक्ट करना कंट्रोल साथ कौन सा बटन, आई दबा दी। अब आपको कुछ अंतर दिख रहा है इसमें और उसमें, थोड़ा सा ये वर्ड क्या हो चुका है, आगे की तरफ झुका हुआ। फिर हटाना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ आई प्रेस कर, यानी कंट्रोल आई से इटैलिक हो जा रहा है ना, तो कंट्रोल आई से नॉर्मल भी हो जाए। क्लियर है। और कंट्रोल आई के बाद से अगला कह रहा है क्या, कंट्रोल जे। कंट्रोल जे से क्या दिया है, जस्टिफाई। अब जस्टिफाई का मतलब समझ लीजिएगा, जैसे हम वर्ड में आ गए, अभी आपको ये यहाँ थोड़ा सा लंबा दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा यहाँ कम दिख रहा है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट करें, सिलेक्शन से ही पता लगा लीजिए। यहाँ पे क्या थोड़ा सा कम ज्यादा लग रहा है ना, यहाँ भी ज्यादा कम ज्यादा लग रहा है, यहाँ फिर नीचे हल्का फुल्का ऐसे कम ज्यादा लग रहा है। लेकिन जैसे हम कंट्रोल जे कर देंगे, कंट्रोल जे करते ही दोनों तरफ से क्या कर लिया है, बराबर बिल्कुल जस्टिफाई कर लिया। या फिर कंट्रोल जे कर दिया वापस से, ऐसे कुछ दिख रहा है ना, कम ज्यादा फिर कम ज्यादा ऐसे, यानी कि दोनों तरफ से बराबर नहीं है, एक तरफ बराबर है लेफ्ट साइड में, लेकिन राइट साइड में बराबर नहीं। लेकिन जैसे जस्टिफाई करेंगे दोनों साइड से क्या हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके लिए पूरा वर्ड नहीं है ना कि वो पूरा करेगा, जितना वर्ड था उतना पूरा कर लिया ये दोनों ना बराबर। आ रहा समझे ना, नहीं जस्टिफाई मतलब इसमें समझो, और ये भी वर्ड उतना लिखा गया तब तो जस्टिफाई करता है ना, हो जाता ना तीनों, ऐसा नहीं हो। बस जस्टिफाई का मतलब यही से समझो, पहले ऐसे है, यहाँ से 2 लाइन कम ज्यादा दिख रहा है ना, तुम्हारे कहने का मतलब समझना है कि ये लाइनिंग जो इतना कम है तो इसको भी कम करके तीनों बराबर कर लेना चाहिए, लेकिन वो ऐसे नहीं करेगा। आ रहा समझे ना, एक पूरा लाइन में जितना मीनिंग कंप्लीट होने वाला रहेगा वही तक करेगा, लाइन से कम नहीं आएगा। जब ये लाइन से कम आएगा तभी तो तीनों लाइन बराबर होगा ना, ये लाइन से कम नहीं आएगा। आ रहा समझ में, बस इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए कर लेंगे, सेलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल जैसे क्या कर लेंगे, जस्टिफाई हो जाएगा। और कंट्रोल जे के बाद से अगला बटन दे रहा है क्या, कंट्रोल। कंट्रोल के से क्या दिया है, इंसर्ट हाइपर। तो फिलहाल यहाँ पे ये समझिए कि अगर जो हम वर्ड में है और वर्ड में आने के बाद से हाइपर लिंक और ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ क्या करेंगे कि हाइपर लिंक, ये एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ता है, लिंक बनाता है। समझ लीजिए, जैसे हम आगे कहाँ पे, आगे बिल्कुल ऊपर, ये हमने जो कंप्यूटर लिखा है ना, इसी को कर लिए सेलेक्ट, और इसको हम लिंक बनाना चाहते हैं क्या, कि जब इस पे क्लिक करें ना
तो डेस्कटॉप पे हमारा दूसरा कोई जो फाइल है वो ओपन हो जाए। डेस्कटॉप पे जो दूसरा कोई फाइल है वो क्या हो जाए, जैसे सपोज करिए हम ये फोटो लेना चाहते हैं डाउनलोड 3CC वाला, उस लिंक पे क्लिक करते हैं फोटो अपने आप क्या हो जाए, ओपन हो। तो उसके लिए हम इसको सेलेक्ट करें और कंट्रोल के साथ ये दबाएंगे हाइपर लिंक के लिए। हाइपर लिंक आ रहा समझे ना। अब यहाँ से हम डेस्कटॉप पे है ना फाइल हमारा, तो यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे डेस्कटॉप, और जिस नाम से रहेगा उस नाम को यहाँ से क्या कर लेंगे, सेलेक्ट। क्या नाम दिया था, डाउनलोड 3CC, यही है ना। सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर लिया। अब देखिए एक लिंक बन चुका है। अब कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, कंट्रोल के साथ इस पे क्या करिए, क्लिक करिए, तो ये आपको डायरेक्टली उस फोटो को ओपन करके दिखा दे। दिख रहा है ना। अब सिंपली पहले हमने क्या किया इसमें, तो पहले जो भी आपको कुछ लिखना होगा पहले कुछ लिख लीजिएगा, जो भी आपको वर्ड लिखना हो, वर्ड लिखना हो उस वर्ड को क्या कर लेंगे, फिर कंट्रोल के साथ के, और जहां पे आप फाइल रखे रहेंगे उस लोकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी फाइल देना हो। जैसे हम यहाँ पे दे दिए कुछ अलग फाइल, इसमें दे दिए डाउन टू वाला इमेज, यहाँ से क्या कर लिए। अब कंट्रोल के साथ जब क्लिक करेंगे ना, और यहाँ से एक बार क्या कर लेंगे, यस, अपने आप उस फाइल को क्या कर लेगा, ओपन कर हो जाएगा ना। और कंट्रोल के बाद से आगे कह रहा है क्या, कंट्रोल, यानी कि लेफ्ट अलाइनमेंट टेक्स्ट, जो अभी अलाइनमेंट हम पढ़ रहे थे ना, कंट्रोल ऐसे सेलेक्ट कर लिए, कंट्रोल ई करे तो सारा कहाँ चला जा रहा है, सेंटर में है ना। और कंट्रोल जे करे तो जस्टिफाई हो जा रहा है। जब लेफ्ट साइड में लेके जाना हो हमको तो कौन सा बटन, कंट्रोल एल, यानी कंट्रोल ई कर दिए तो कहाँ गया, सेंटर, और कंट्रोल एल कर देंगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा ना। हाँ आर करेंगे तो राइट होगा, वो आगे भी दिया है। और आगे दिया कंट्रोल के साथ, यानी कि इंडेंट फ्रॉम। अब इंडेंट का मतलब समझिएगा, अभी आपने जो कंप्यूटर लिखा है, अब देखिए अभी हम इसको क्या कर लिए, इसको दोबारा से लिख लेते हैं कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आपको दिख रहा है ना। चलिए सबको हटा फिर दोबारा से हम टाइप कर, इक्वल टू रैंड, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और अब इसके ऊपर हम क्या दिए थे, कंप्यूटर, ऊपर हेडिंग दे दिए क्या, कंप्यूटर दे। अब आप बताइए अगर जो हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं और कंट्रोल ई कर रहे हैं, डायरेक्टली कहाँ चला जा रहा है, सेंटर में। लेकिन हम ये कहें नहीं आपको यहीं तक ये टेक्स्ट रखना है, इससे ज्यादा आगे लेके नहीं जाना, आ रहा समझे ना। या फिर यहाँ रखना, इससे आगे नहीं लेके जाना है, या फिर यहाँ रखना, इससे आगे लेके नहीं जाना है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इसका, इंडेंट का। इसका इंडेंट कैसे, तो ध्यान दीजिए इंडेंट के लिए क्या दिया, कंट्रोल के साथ, यहाँ पे जैसे दबाएंगे कंट्रोल यम, दिख रहा है, टैब से भी हो जाएगा, लेकिन जो बटन दिया वो भी तो पढ़ना जरूरी है ना। कंट्रोल कंट्रोल यम से भी हम कर सकते हैं। जैसे कहीं ये ऑप्शन दे दिया आपको टैब का यूज नहीं करना, तो आप क्या करेंगे, बता रहे नहीं, उसके लिए कंट्रोल के साथ क्यू बटन, रिवर्स इंडेंट होता है, रिवर्स इंडेंट कंट्रोल क्यू। अब कंट्रोल यम क्या समझा रहा है ना, केवल जो कोई वर्ड लिखे हैं और थोड़ा थोड़ा यदि आपको आगे लेके जाना कंट्रोल के साथ हो जाएगा। क्या इधर से नहीं जाएगा, इस साइड से नहीं जाएगा, अभी साइड से बस यही काम करना है, जहां पे आपको रखना वहां ला रख लेंगे। हाँ कंट्रोल जेड कर धीरे धीरे वापस आ ही जाएगा, लेकिन कंट्रोल जेड नहीं करना, पहले से इंडेंट किए हैं तो कंट्रोल क्यू कर दें, डायरेक्टली वापस आ जाएगा पहले, हो जाएगा। तो कंट्रोल एम क्या, ये समझ में आ रहा है ना। और कंट्रोल एन से दे रहा है न्यू डॉक्यूमेंट, आप लोग को नोटपैड में उस दिन हमने बताया था, कंट्रोल एन करें तो एक नया डॉक्यूमेंट आ जाए। जैसे अभी हम वर्ड पे इस पे काम कर रहे हैं ना, एक नया पेज चाहिए, नया वर्ड चाहिए, नया डॉक्यूमेंट चाहिए, तो कंट्रोल के साथ या आ गया नया डॉक्यूमेंट,
और कंट्रोल एन के बाद से आपको दिखाई देगा क्या, ओपन सेव फाइल। तो ये भी आप लोगों ने उस दिन पढ़ा था कि जो फाइल पहले से हम बना के सेव कर लिए हैं और यदि वो ओपन करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, ओपन सेव फाइल। जो फाइल पहले से हम बना के सेव कर लिए वही ओपन करना है, कोई दूसरा कोई फाइल ओपन नहीं। कहीं भी रहेंगे जो वर्ड पे ही रहे तो दबा दें यहाँ पे कंट्रोल के साथ ओ। पूछ रहा है कौन सा फाइल आपको ओपन करना है, हम चले जाएंगे कहाँ पे, कंप्यूटर में, ब्राउज में, जहां भी सेव किए रहेंगे उसको करेंगे सेलेक्ट और यहाँ से ओपन कर, बस उस पर यही लिखा गया, हो जाएगा। और फिर जब आगे जाएंगे, आगे कह रहा है कंट्रोल के साथ, यानी कि यदि आप किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना चाहते हैं तो कौन सा बटन, कंट्रोल, यहीं पे आ जाइए, कंट्रोल के साथ पी, प्रिंट का ऑप्शन आ गया, प्रिंटर लगा रहेगा, प्रिंट बटन पे क्लिक करेंगे, डॉक्यूमेंट प्रिंट करके बाहर निकाल, हो जाएगा। और फिर आगे दिया इसमें क्या, कंट्रोल क्यू, रिवर्स इंडेंट, जो अभी हमने आपको बताया कि यदि आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट करके कंट्रोल एम करके आगे जा रहे हैं और डायरेक्टली वापस आना कंट्रोल के साथ क्यू, हो जाएगा। और कंट्रोल क्यू के बाद से आगे दिया क्या, कंट्रोल आर, राइट अलाइन, कि यदि आप इसको कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके कंट्रोल जे करें तो जस्टिफाई हो रहा है, कंट्रोल ई करें तो सेंटर हो रहा है, कंट्रोल एल करें तो लेफ्ट हो रहा है, तो राइट साइड में कर रहे हैं तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ, हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। और आगे आपको दिखाई देगा कंट्रोल के साथ कि किसी डॉक्यूमेंट को यदि आप सेव करना चाहते हैं ना तो किसके साथ दबाएंगे, कंट्रोल यस, जैसे हम यही सेव करना चाहते हैं, कोई फाइल हो सेव करना तो कौन सा बटन दबाएंगे, कंट्रोल के साथ यस, आ गया सेव का ऑप्शन। अब जहां लोकेशन देके सेव करना चाहते हैं वहां लोकेशन देख हम सेव कर सकते, हो जाएगा। और उसके आगे आपको ऑप्शन दिखाई देगा किसका, कंट्रोल के साथ, कह रहा ब्राउजर न्यू टैब, ब्राउजर न्यू टैब, जैसा भी हम ब्राउजर पे आ गए, हमको यहाँ से नया टैब लेना तो क्लिक करना पड़ता है ना, बस कंट्रोल टी करेंगे तो भी नया टैब आ जाए, जो भी सर्च करना है सर्च कर लेंगे, फिर कंट्रोल टी, नया टैब आ जाए, यानी जितना हम नया टैब लेना चाहते हैं कंट्रोल टी करते जाएंगे, नया टैब ऐड होता जाए। और कंट्रोल टी के बाद अगला क्या दिया, कंट्रोल यू, यानी कि अंडरलाइन सेलेक्टेड टेक्स्ट, यदि जो आपने ये टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया हो इसके नीचे आप अंडरलाइन देना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ यू, है सबके नीचे अंडरलाइन, हो जाएगा। यानी कि अंडरलाइन तो किसका यूज करेंगे, कंट्रोल के साथ, और फिर आगे कह रहा है किसका, कंट्रोल के साथ, कंट्रोल वी से क्या होगा, जो आप लोग ट्राई करते हैं ये कंट्रोल सी से कहाँ पे और कंट्रोल वी से, और आगे दे रहा है कंट्रोल के साथ डब्ल्यू से क्या होगा, क्लोज करेंट डॉक्यूमेंट, कि करंट डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है तो किसका इस्तेमाल करेंगे, कंट्रोल के साथ, और यही आपको क्लोज करना हो ना तो कंट्रोल के साथ, हो गया क्लोज। और आ गया कंट्रोल के साथ यस, यानी कि कट सेलेक्टेड टेक्स्ट, कट का मतलब पता है क्या होगा, जैसे अगर आप यही फाइल लिखे हैं, कंप्यूटर यहाँ ऊपर लिखा गया है ना, ये कंप्यूटर यहाँ नहीं चाहिए था, कहीं नीचे चाहिए, तो कंट्रोल के साथ यक्स कर देंगे, हट गया वहां से ना, अब जहां रखना होगा ना वहां हम क्या कर लेंगे, पेस्ट कर, आ गया यहाँ पे, ये हमको लाइन सेव टाइम वाला यहाँ नहीं रखना, कंट्रोल एक्स से जहां रखना वहां कंट्रोल भी से, हो जाएगा। हम्म? और इसके बाद से आगे आपको दिखाई देगा कंट्रोल के साथ वाई, और कंट्रोल के साथ, कंट्रोल वाई से दिया रीडू लास्ट सेक्शन, और कंट्रोल जेड से क्या दिया, अंडो लास्ट। जैसे ध्यान दीजिएगा हम इसमें कमी ये कर रहे हैं ना, पहले हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे, एक स्टेप डिलीट हुआ, फिर कंप्यूटर को सेलेक्ट करके डिलीट, कितना स्टेप, दो, फिर हम इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, अब कितना हुआ,
कंट्रोल जेड कर अंडू आ गया, एक आ गया, फिर कंट्रोल जेड अंडू आ गया, फिर कंट्रोल जेड एक बार और अंडू आ गया। लेकिन हमको कंप्यूटर था कि लेके आना था, इसको नहीं लेके आना था। आ रहा समझे ना, इसको वापस भेजना, फिर कंट्रोल के साथ वाई बटन दबा दे। इसका है ये हमारा है। ये कब का है? तो जी हम्म, चलो पहले ये समझ लो फिर बता दो। हो जाएगा ना, यानी कंट्रोल जेड से क्या हो रहा है, अंडू आ रहा है, तो कंट्रोल वाइज फिर क्या चला जा रहा है, लास्ट सेक्शन पे चला जाए। हो जाएगा। तो आज आप लोग ये सारा ट्राई कर लीजिएगा, कहाँ से, ए से लेकर के Z। हो जाएगा ना, यहाँ तक आप लोग ट्राई करके आइए लोग।